नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में काम करने वाले सफाई कर्मियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। लंबे समय से वेतन समय पर न मिलने और सीएल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। नागपुर का भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड, जहां पूरे शहर का कचरा एकत्रित होता है, वहां कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिनों तक हड़ताल जारी रखी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, साथ ही ईएल और सीएल जैसी छुट्टियों का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बनाया। हालांकि अब बड़ी खबर यह है कि 3 दिन से चल रही यह हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि यह केवल एक अस्थायी निर्णय है। भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के सफाई कर्मियों का यह आंदोलन प्रशासन के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि कर्मचारियों की बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान आवश्यक है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इन मांगों पर क्या ठोस कदम उठाता है या फिर ये आंदोलन दोबारा और अधिक तेज रूप लेता है। देखिए रीता खरेतिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रीता खरेतिया और आप इस समय मुझे देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट से। और हम मौजूद हैं नागपुर के भांडेवाड़ी में, जहां पर पूरे नागपुर का कचरा आता है और पूरे नागपुर को स्वच्छ बनाती है जो टीम, ये हमारे सामने है। तो आज कुछ प्रश्नों को लेकर ये यहाँ पर खड़े हैं। 3 दिन पहले इन्होंने आंदोलन छेड़ा था कि कुछ मांगे हैं इनकी जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन मांगों को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले तो हम आपसे आपका परिचय जानेंगे और कारण ये जानेंगे कि क्यों आपने आंदोलन किया था। मेरा नाम रितेश तांगड़े, मैं ड्राइवर हूँ। नागपुर महानगर पालिका कंत्राटी एंथोनी सर्विसेज में ड्राइवर पद पे कार्यरत हूँ और कई सारे मांगे हैं, जिसमें खासकर हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च की सीएल ईएल का पेमेंट जो हमको अप्रैल या मई महीने में मिलना चाहिए, मात्र जून महीना आने के बाद भी कंपनी ने हमारा पेमेंट किया नहीं है। तो हमारी यही दरख्वास्त थी कंपनी से कि आप ये पैसा जल्द से जल्द हमें दे दे, पर इस पर कंपनी ने कोई कम्युनिकेशन किया नहीं। चलिए ये तो बात रही, इनके मुद्दे थे जिन पर आंदोलन किया गया था। क्या वेतन आपको सही समय पर मिलता है? क्या ये तो एक्स्ट्रा मनी की मांग हो गई? मेन मुद्दा, मेरा नाम मैडम योगेश फुसे, मैं ड्राइवर ये पद पे कार्यरत हूँ। मेरा कहना ये है कि मैडम, सबसे पहली बात ये है कि अगर समय पे वेतन अगर होता है तो समस्या बहुत सारी कम हो जाती है। मेन ये है कि अगर वेतन ही समय पे वो नहीं होता है तो बच्चों का सबसे बड़ा हमारा जिम्मेदारी का जो काम है वो ढल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले वेतन 7 से 8 तारीख तक हो, ऐसी मेरी इच्छा। चलिए, ये तो वेतन की बात हो गई है। कुछ मुद्दे हैं जो नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आंदोलन किया था और अब आप काम पर लौट चुके हैं। तो काम पर लौटने का ये जो आंदोलन स्थगित करने का क्या कारण है? इसका कारण ऐसा है कि हमारे जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड है, हमारे सर जो है नागपुर के, उन्होंने हमको आश्वासित किया है कि तुम्हारी जो भी कुछ मांगे है, तो हमने कल उसी मांगों को लेकर कल एक बैठक ली थी और हमारे उस बैठक में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है मुंबई के, वो 2 अधिकारी हमारे आए थे, उनके साथ हमारी बैठक हुई और उस बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है कि उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया हमारे को कि हमारा जो कुछ पैसा है वो आते 2-3 दिन में आ जाएगा और बाकी के जो कुछ मांगे हैं, जैसे स्वास्थ्य से लेके बीमा की मांगे थी, हमारी जो कुछ थी वो मांगे भी 2-3 दिन में सॉल्व की जाएंगी, ऐसा उनका आश्वासन, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि इन 2-3 दिनों में अगर उन्होंने हमारे से जो आश्वासन किया है अगर वो पूरा नहीं होता है तो ये जो हमने जो आंदोलन जो रोक के रखा है वो आंदोलन फिर से हो सकता है और इससे भी ज़्यादा और तीव्र आंदोलन हो सकता है। हम आमरण उपोषण में भी बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, नागपुर महानगर पालिका से हमारी एक दरख्वास्त है। नागपुर महानगर पालिका ने इस काम के लिए, घनघर कचरा व्यवस्थापन काम के लिए एक कंत्राटदार नमूद किया है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका हमारी मुख्य मालक है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हम नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत काम कर रहे हैं और हमारे मुख्य मालक नागपुर महानगर पालिका है। और ये जो कुछ हमारी समस्या रहती है और ये जो 3 दिन की स्ट्राइक हुई है,
इसमें नागपुर महानगर पालिका कोई भी अधिकारी आया नहीं है हमारे स्ट्राइक के पास, हमारे लोगों के पास, और उन्होंने कोई भी इस बारे में बातचीत नहीं की है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि नागपुर महानगर पालिका ने ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने ठेका दे दिया तो ठेका कर्मचारी हमारे नहीं करके, हम आप कल भी उनके ही थे और आज भी उनके हैं और आगे भी उनके ही बिल्कुल हैं। महानगर पालिका को इसमें दखल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये महानगर पालिका के हैं, क्योंकि कंपनियां आती जाती रहेंगी लेकिन ये लोग यहीं पर रहेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मैडम, मेरा नाम सुधीर घोड़के है। देखिए मैडम, हम कंपनी में 12 साल से काम कर रहे हैं, बरोबर। कंपनी को आके अभी 6-7 साल ही हो गए, लेकिन हमारे साथ अभी तक के ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हमारा वेतन रुका है करके। बट ये कंपनी जब से आई है तब से हर महीने ये कंपनी का नाटक है कि हमारा पेमेंट डिले होता है हर महीने में, बरोबर। सीएल के पैसे भी अभी तक के हमको दिए नहीं है। अभी हम सीएल के पैसे इसलिए लेट लेते हैं, हम इसलिए मांगते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी एडमिशन कर सके, उनका स्कूल का भविष्य, उनका फ्यूचर भविष्य के लिए हम लोग पैसे मांग कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी समस्या है। ये वो वर्कर है जो महानगर पालिका को स्वच्छ रखने में अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, और अब महानगर पालिका से भी ये इनकी गुजारिश है कि हमारे ऊपर ध्यान दें, हमारे ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि हम कंपनियां आती जाती रहेंगी लेकिन ये लोग यहीं रहेंगे और यहीं काम करेंगे। तो यूं ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।